मैं रो रही हूँ बहुत अरसे से। मुझे बहुत तकलीफ़ है। मैं बहुत हार्ड टेस्ट से गुजर रही हूँ ज़िंदगी का। और मैं दुआ कर रही हूँ और अल्लाह मेरी दुआ नहीं सुन रहा। ये मेरे जो ग्रुप्स हैं उसमें भी ये बहुत दफ़ा लोग सवाल पूछते हैं, और मुझसे डायरेक्टली जो लोग आते हैं मिलने के लिए वो भी ये सवाल पूछते हैं। और इसमें कहाँ काफ़ी हद तक सही भी होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में ऐसे हालात से गुजर रहे होते हैं, बहुत लंबे अरसे से गुजर रहे होते हैं, जो बहुत सख्त होते हैं। तो क्या हम ऐसे हालात से जब गुजर रहे होते हैं और हमारी दुआ जब कबूल नहीं हो रही होती, तो क्या हमें लूज होप जो है वो लूज कर देनी चाहिए? और नाउजुबिल्ला हमें ये कहना चाहिए कि अल्लाह तो मेरी दुआ सुन ही नहीं रहा? नहीं। अस्सलाम वालेकुम, जमन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। तो अल्लाह जो है वो रेस्ट अश्योर्ड, कुरान में बहुत सारी ऐसी हदीस हैं, इसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। मैं इस वक्त आपको छोटी छोटी साथ साथ बात बताती जाती हूँ। अल्लाह को पता है कि आपका दिल कब डूबा था। अल्लाह को पता है कि आपकी आंख कब नम हुई थी। अल्लाह को पता है कि आप कौन से सजदे में कितना रोए थे। अल्लाह को पता है कि आपके कांपते हुए होठों के साथ जब आपने दुआ की थी तो क्या दुआ की थी। अल्लाह जानता है कि जब आप उसके लिए उसके सामने रोते हैं तो आप क्या मांग रहे होते हैं, चाहे आप मांग के रोते हैं या आप कुछ बगैर मांगे रोते हैं। अल्लाह को पता है कि जब आपका दिल दुखता है और कैसे दुखता है और कितना दुखता है। अल्लाह सब जानता है। अल्लाह हमारी जितनी तकलीफ है, उदासी है, अल्लाह सब जानता है। तो फिर अल्लाह वक्त पे जब हम उससे मांग रहे होते हैं, हमें क्यों जवाब नहीं देता? स्पॉन्टेनियसली हमारे पास क्यों नहीं जवाब आ जाता? इस क्यों नहीं जवाब आ जाता कि बहुत सारी वजूहत है। इस पर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, डिफरेंट एस्पेक्ट और डिफरेंट एंगल से, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो इस वीडियो में मैं आपको कहना चाह रही हूँ वो सिर्फ ये है, इतना है कि अल्लाह की कुदरत से कभी भी नाउमीद नहीं होना चाहिए। आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही, एट द मोमेंट कबूल नहीं हो रही, आपको क्या पता कि आपकी दुआ अगर आज इस वक्त जो आप मांग रहे हैं वो आपको मिल जाए, तो आज के बाद या परसों या अगले साल या 10 साल बाद आपको कितना ज़्यादा नुकसान होगा। हम सूरह काफ हर जुम्मे को पढ़ते हैं, और सूरह काफ में ये वाकया बहुत है, हम सभी पढ़ते हैं कि जो नाम तो नहीं अल्लाह ने उनका लिया, लेकिन हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि वो हज़रत खिदर थे, जो हज़रत मूसा जिनके साथ गए थे नॉलेज के लिए। और उन्होंने जब उस बच्चे को मार दिया था तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने उनसे पूछा था कि क्यों मार दिया, और उसकी वजह उन्होंने क्या दी थी कि ये बच्चा बड़ा होके इसने अपने माँ बाप के लिए बहुत बड़ा ट्रायल बन जाना था, और माँ बाप इसके नेक थे, इसलिए हमें मुझे अल्लाह का तब जाहिर है कि अल्लाह ने उनको हुक्म दिया, अपनी तरफ से तो वो कुछ नहीं कर रहे थे। और ये भी उन्होंने कहा कि अल्लाह की तरफ से मुझे ये हुक्म था कि मैं इस बच्चे की जान ले लूं और इसके बदले वो उनको दूसरा। अब यही अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखें तो ऐसे लोग मेरे पास आते हैं जिनकी जिनकी औलाद नहीं होती, या जिनकी औलाद उनसे बिछड़ गई। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। अगर आपकी औलाद जिनकी नहीं होती वो रो रहे होते हैं हमें औलाद मिल जाए, और जिनकी औलाद जवान होके इस वक्त नौजुबिल्ला किसी गलत रिश्ते पे चल रही है और वो रोते हैं। और यहाँ तक मैंने माँ बाप के, और ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, मैंने माँ बाप के मुंह से यहाँ तक सुना है, इससे तो बेहतर था मेरी औलाद ना होती। अपने माँ बाप को इतनी तकलीफ देना कि उनके मुंह से ये लफ्ज निकल जाए, क्योंकि किसी भी माँ बाप के मुंह से ये लफ्ज निकलना बहुत बहुत ही तकलीफ दे बात है। मैं खुद पेरेंट हूँ और मुझे पता है कि इस हद तक पेरेंट को आने में आपने कितनी को तकलीफ दी होगी अपने वालिदैन को, जो उनके मुंह से ये अल्फाज निकल। हम इस गड्ढे में जब गिरे होते हैं और हम अल्लाह से दुआ मांग रहे होते हैं और वो हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही होती, तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हालांकि एग्जैक्टली वो मोमेंट होता है जब हमें अपना ईमान रिफ्रेश करना है, जब हमें अपना ईमान मजबूत करना है। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड। मैं खुद इन हालात से बहुत दफ़ा, बहुत डिफरेंट चीज़ों की वजह से, बहुत डिफरेंट हालात से मैं भी गुजरी हूँ। मेरे पास जो लोग आते हैं वो भी गुजरते हैं। मेरी डे आउट लोगों के साथ मुलाकात होती है जो अल्लाह माफ़ करे ऐसे ऐसे हालात से गुजरे हैं कि जिनका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। और मैं शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस किस्म के हालात से नहीं गुजारा। अल्लाह के हमें शुक्र करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हम ना शुक्रे हैं। लेकिन दुआ कबूल नहीं हुई, इस वक्त दुआ कबूल नहीं हुई, तो मकसद उसका सिंपल है कि जो आप मांग रहे हैं वो इस वक्त आपके लिए ठीक नहीं है, या आपके लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं है। तो अल्लाह उसके नेमुल बदल आपको कुछ और दे देगा। कुछ नहीं देगा तो उसका नेमुल बदल आपको ऊपर मिल जाएगा। और हो सकता है कि वो दुआ आपकी नेकियों में शामिल हो जाए, और जब आपका हिसाब हो रहा हो तो आपको नेकियों की ज़रूरत होगी, और वो दुआ आपकी नेकी जो है, क्योंकि
जो क़यामत के दिन हमारी जो नेकियां, ये जो हमारी असासे हैं नेकियों के, वो दिल बी लाइक करेंसी, यू नो, गुनाह की करेंसी, नेकियों की करेंसी। तो गुनाह की करेंसी ज़्यादा है या नेकियों की करेंसी ज़्यादा है? तो नेकियों की करेंसी में जाके वो दुआ, तो फिर इंसान कहेगा या अल्लाह मेरी कोई ही दुआ कबूल ना होती इस दुनिया में, बिकॉज वो सारी मुझे एज नेकी अभी यहाँ पे मिल जाती। अल्लाह से कभी भी नाउमीद नहीं होना चाहिए। जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग, जब आप बहुत से डिप्रेशन में घुसे, मतलब हो, आपके इर्द गिर्द बिल्कुल नाउमीदी छा रही हो, तो थिंक अबाउट दिस थिंग कि जिस इंसान को यहाँ पे अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह ऐसी एंटिटी है जिसको हमारे आने से पहले, इस दुनिया के बनने से पहले और इस दुनिया के बनने के बाद, ही नोज एवरीथिंग। हम तो इस दुनिया में, और ये दुनिया कितने अरसे की बनी हुई है, और हम इस दुनिया के स्पैन में 50-60 साल के एक हिस्से में हम जिए और मर गए, तो हमारी क्या औकात है अगर आप देखें। लेकिन हमारी हर सांस का अल्लाह को पता है, एक पत्ता नहीं हिलता जब तक अल्लाह को पता ना हो। और हमारी हर बात का जो इतना रहीम है कि जिसको हमारी हर सांस का पता है, हमारी हर आंसू का पता है, हमारे हर सजदे का पता है, हमारी हर दुआ का पता है, तो क्या वो हमारी दुआ कबूल नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। वो बहुत रहीम है, बहुत करीम है। कुरान शुरू ही यही होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जिसने कुरान शुरू ही इस चीज से किया है, अपनी रहमत से और अपनी करामत से, वो कैसे हो सकता है कि हमें छोड़ दे? जब आप इतने ज्यादा डिप्रेशन में गए होते हैं और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, तो और कुछ भी ना मिले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया कीजिए और देखिए कि अल्लाह आपको कहां से कहां निकाल देता है। अल्लाह नोज एवरीथिंग, सिर्फ सब्र की जरूरत है। हर चीज आपको मिलेगी वक्त पे, जो अल्लाह ने आपके लिए या उस दुआ के एक्सेप्ट होने के लिए जो वक्त रख छोड़ा है, वो आपको उस वक्त ही मिलेगी। सर आप जाके मार लें दीवार के साथ, कुछ भी कर लें, उसी वक्त होगा जब आपके लिए अच्छा होगा। इसीलिए ये नहीं कहिए कि जब अल्लाह की मर्जी तो है, लेकिन अल्लाह की मर्जी जो है वो आपकी रहमत के लिए है। अल्लाह की मर्जी ये है कि आपको तब देगा जब आपके लिए बेहतर होगा। बहुत हल्के से लफ्ज में कह रही हूं, बहुत डीप मतलब है। तब मिलेगा जब आपके लिए बेहतर होगा। इस बात पे अगर आपको यकीन आ जाएगा तो आपका सारा डिप्रेशन, सारी उदासी और सारा गम चला जाएगा। बिलीव ये, बहुत सारे लोगों के साथ किया है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। करके देखिए, सब्र कीजिए और यकीन कीजिए। टिल देन, च्योमन परदेसी, मेल जुदिस सुरुक।